हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, पार्ट 3। इसमें हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है। टाइम दिया है एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। किलोमीटर में कितना डिस्टेंस किलोमीटर में दिया गया है। वो जो 3 फ्रेंड्स है अमर, अकबर, एंथनी, उन्होंने कवर्ड किया हुआ डिस्टेंस। ओके, तो टाइम इंटरवल आप लोग देख सकते हैं इक्वल है, 5 से 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, मतलब हाफ एन आवर का टाइम इंटरवल है। 30 मिनट का इक्वल टाइम इंटरवल है सबका। इसमें जो अमर, अकबर और एंथोनी जो तीनों का डिस्टेंस कवर्ड किया गया है हाफ एन आवर में, वो दिया गया है। पहले हाफ एन आवर में अमर ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले हाफ एन आवर में 20, तो यहाँ पे 40 हो गया, और 20 तो 60 हो गया, और 20 तो 80 हो गया, और 20 तो 100, फिर 120, इस प्रकार से। मतलब उसने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब आप लोग अकबर के केस में देखो, अकबर ने पहले हाफ एन आवर में 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगले हाफ एन आवर में और 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगले हाफ एन आवर में 18 नहीं है, कम हो गया है कि नहीं बच्चों। इस प्रकार से आगे देखो बहुत ज्यादा बढ़ गया, आगे देखो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस प्रकार से कम ज्यादा डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। इन केस ऑफ एंथोनी यहाँ पे देखो हाफ एन आवर में, पहले हाफ एन आवर में उसने 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगले हाफ एन आवर में उसने 14 किलोमीटर, तो 28 हो गया, अगले हाफ एन आवर में फिर से 14 तो 42 हो गया। इस प्रकार से फिर से 14 56 हो गया, फिर से 14 70, फिर 84। इस प्रकार से इसने भी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अमर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। वो कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो तो वो यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी कि ये जो एंथोनी का डिस्टेंस है ये भी कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसकी भी मोशन कैसी, यूनिफॉर्म। अमर और एंथोनी की यूनिफॉर्म मोशन है, अकबर की नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आपके बुक में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन का आंसर है कि कितना टाइम इंटरवल है, तो टाइम इंटरवल सबका इक्वल है और वो 30 मिनट का है। फिर आगे आप लोगों को और भी क्वेश्चन पूछे गए कि उसमें किस किस का डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो अमर और एंथोनी ने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर्ड किया है। और अकबर के सभी डिस्टेंस क्या इक्वल है, नो, ऑल डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर आर नॉट सेम, ये डिस्टेंस सेम नहीं है। अगला जो है अमर और एंथोनी आर ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अमर और एंथोनी कौन से स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड है उनका। बट अकबर जो ट्रेवल कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। कैसे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो चलो बच्चों अभी हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, if an object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be moving with uniform speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे कहा जाता है। अंडरस्टैंड। चलो अगला टॉपिक, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ, अगर इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो ऐसा कहा जाता है कि वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इसका एग्जांपल का कौन सा बता सकते हैं हम लोग, मोशन ऑफ व्हीकल्स इन हेवी ट्रैफिक। आप लोग भी साइकिल से हेवी ट्रैफिक में जाते होंगे तो आपकी साइकिल की स्पीड हेवी ट्रैफिक में, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्दी है ऐसे में आप साइकिल इक्वल स्पीड से चला पाते हैं क्या, नहीं, स्पीड कम ज्यादा होता है। उस वक्त आपकी जो स्पीड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है।
और कोई खाली रोड है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से आप लोग जा सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस बोथ कंसेप्ट। चलो अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस बिटवीन। इसमें डिफरेंस बिटवीन आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशन पढ़ेंगे अब हम। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अंडरस्टैंड? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अनइक्वल डिस्टेंस, if an object moves unequal distance in equal interval of time, सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। अंडरस्टैंड? कुछ डिफिकल्ट है क्या बेटा इसमें? बड़ा ही आसान सा टॉपिक है ये। हाँ, अगर हम ये मोशन की अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम बनाते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो थोड़ा कर्व आता है। अंडरस्टैंड? अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो समझ लो मोशन यूनिफॉर्म है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो समझ लो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। अंडरस्टैंड? in uniform motion acceleration is 0, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 रहता है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है। नेक्स्ट और आखिरी डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट है हमारा, मूवमेंट ऑफ बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ स्टेडी स्पीड। बॉडी की जो मूवमेंट होती है स्ट्रेट लाइन में स्टेडी स्पीड से होती है। अंडरस्टैंड? मूवमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ वेरिएबल स्पीड। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो स्टेडी स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल मतलब बदलने वाला, चेंज होने वाला। अंडरस्टैंड? आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन। ये आप लोगों को बड़े अच्छे से लर्न कर लेना है डिफरेंस बिटवीन, और यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन भी लर्न करनी है। ठीक है, अब हम हमारा अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। एक्सेलरेशन में जो पाइप होता है वो पाइप को ऐसा आधा काट लेना है, वो एक्सेलरेशन समझने के लिए एक्टिविटी बताई गई है। पाइप को ऐसे बीच में से काट लो और वो जो आधा सेक्शन होता है उसमें बॉल को छोड़ो। बॉल अगर आप लोग उसके जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्व करेंगे तो टॉप में जो वेलोसिटी कम होती है, फिर मिडल पॉइंट में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अंडरस्टैंड? आप लोगों को बात समझ में आई? अगर ये जो पाइप का आधा सेक्शन कट कर लिया, जो आधा ऐसा कर्व पार्ट है उसमें से उसको ऐसा जमीन पे ऐसा टेक के रखेंगे, अगर हम जमीन पे इस प्रकार से ऐसा टेक के रखेंगे, ऊपर से बॉल छोड़ेंगे, तो ये जो बॉल है, बॉल की जो वेलोसिटी है टॉप पे लेस होगी, मिडल में इंक्रीज होती जाएगी और एंड में वो 0 हो जाएगी वेलोसिटी। आप लोगों को ये बात याद रखनी, वेलोसिटी इज लेस एट द टॉप, इट इंक्रीजेस इन मिडल एंड बिकम 0 टुवर्ड्स द एंड। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं हम? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है वही मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन की दूसरी भी डेफिनेशन है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो आप लोगों को ये वाली डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न करनी है बेटा, ये पूछी जाती है, डिफाइन एक्सेलरेशन। दूसरी बात आप लोगों को इसमें क्या याद रखनी है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो। फाइनल वेलोसिटी जो है वो v से डिनोट की जाती है, v से, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u से डिनोट की जाती है। समझ में आया? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो, मतलब ही चेंज इन वेलोसिटी अपने को मिल जाएगी। कितनी चेंज हुई वेलोसिटी में वो मिल जाएगा, डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में हुआ वो। ठीक है, तो हम ये शॉर्टकट फॉर्मूला उसका किस प्रकार से लिख सकते हैं
A is equal to v minus u upon t. This is the formula for acceleration. ये फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी लगता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला जो पॉइंट है, आप लोगों को इसका जो यूनिट है वो यूनिट भी अच्छे से याद करना है। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन का टॉपिक खत्म हो गया है। थैंक यू।